राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। उनके एक पुत्र था। जब वह छोटा था तभी से ही उसे झूठ बोलना, चोरी करना, मारपीट करने की बुरी आदत पड़ गई थी। माता पिता व स्कूल के अध्यापकों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसका नाम कैलाश था। आज वह 20 साल का हो गया था, लेकिन उसकी आदतें अभी भी वैसी ही थी। अब तो उसने शराब, जुआ खेलना और वेश्याओं के साथ रहना भी शुरू कर दिया था। ब्राह्मण पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने आपस में कहा कि ये हमारे पूर्व जन्मों का फल है जो हमें ऐसा पुत्र मिला है। एक दिन जब उसकी हरकतें असहनीय हो गई तो माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। अब कैलाश दूसरे गांव में जाकर भिक्षा मांगकर खाने लगा, लेकिन रोज रोज उसे कौन भिक्षा देता। कई बार उसे भूखे रहना पड़ता था। इस तरह उसने एक आश्रम में शरण ली। वह आश्रम एक नदी के किनारे था। वह उस आश्रम में एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह रोज नदी में से पीने का पानी लाता और पेड़ के चबूतरे पर रख देता था। तब अनायास ही उस पेड़ की जड़ में एक शिवलिंग दबा हुआ था। उस पर पानी गिर जाता था और इस तरह शिवलिंग पर पानी का अभिषेक हो जाता था। कैलाश को इस बात का मालूम नहीं था। इस तरह पूरे बैसाख मास में शिवलिंग पर अनायास ही जल चढ़ जाता था, क्योंकि कैलाश रोज नहा धोकर पीने का पानी का घड़ा भरकर लाता और उसी पेड़ के चबूतरे पर रख देता था। तब रखते समय पानी पेड़ की जड़ में गिर जाता था और इस तरह शिवलिंग पर पानी का अभिषेक पूरे बैसाख मास में हो गया। कैलाश ने बहुत पाप किए थे, शराब, जुआ, चोरी इत्यादि। उसका फल तो उसे भुगतना ही था। उसे कोढ़ हो गया। आश्रम में कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था। तब एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। तब यमदूत उसे लेने आए। तभी अचानक शिवगण एक देव विमान लेकर आए और उन्होंने कहा, ये हमारा है, इसे हम लेकर जाएंगे। शिवजी ने लेकर आने के लिए हमें भेजा है। तब यमदूत बोले, आपको शायद मालूम नहीं, इसने बहुत चोरी, डकैती, लूट मार की है। इसने बहुत पाप किए हैं। शराबी, वेश्यावृत्ति करता था। तब शिवगण बोले, इसने जितने भी पाप किए हों, लेकिन इसने अनायास ही पूरे बैसाख महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाया है। इससे यह काम अनायास ही हुआ है, इसलिए यह बैकुंठ का अधिकारी है। तब शिवगण कैलाश को लेकर शिवलोक चले जाते हैं। देखा आपने, जब अनायास ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कैलाश को शिवलोक मिला। अगर पूरे बैसाख महीने विधि विधान से पूजा व्रत करें और शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाएंगे और बैकुंठ का वास मिलेगा। तो आज मैंने आपको एक सच्ची और पौराणिक बैसाख में सुनी जाने वाली एक कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।